एक तरह से हाथी की चाल जैसे मतवाले चलने वाले आदरणीय मंत्री जी का इस सभा में स्वागत करते हुए मैं खुद हाथ विमोहित हो रहा हूँ कि कहीं न कहीं मैं भी आपके इस धरती का एक सुपुत्र हूँ जो आपके परिचिनों को देख देख कर विचरता हूँ। तो माननीय मंत्री जी का स्वागत है इस सभा में, और साथ ही साथ मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा कि अगर गुमनाम हो कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम हो कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिन्हें इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को अगर आप सा घनश्याम मिल जाए। तो नहीं कोई मकाम ऐसा जिसे वो पा नहीं सकता। वो है इस देश का कल भी, वो है इतिहास रच सकता। वो है इस देश का कल भी, वो है इतिहास रच सकता। वो शिक्षक है इसी क्रम में सुरेंद्र कुमार मौर्य जी ग्राम प्रधान से मिल गए हैं। टॉप 5 है सर। कोई बुराई करता था तो प्राइमरी के टीचर की करता था। आज मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं 2-3 स्कूल में गया। मैं अपने एराया में मलुकपुर भी गया, मैं पलिया भी गया, मैं शिमला मानापुर भी गया। इस तरह से 5-6 स्कूल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो उम्मीद से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चाहा था कि प्राइमरी कैसी हो, उसे अगर किसी ने ठीक करने का काम किया और उनकी जो इच्छा थी, जो वो चाहते थे, उसे अगर मूड मार देने का किसी ने काम किया तो आप सब ने किया। इसके लिए योगी जी के साथ आप सब बधाई के पात्र हैं, जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार दोनों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। मैं प्रधानजनों से भी चाहूंगा कि आपका गांव का जो सबसे गरीब बच्चा होता है, जो सबसे कमजोर परिवार का बच्चा होता है, वही प्राइमरी में जाता है। और प्रधान होने के नाते आप सबका भी कर्तव्य है कि प्राइमरी की जो भी समस्याएं हैं, बहुत छोटी समस्याएं हैं, बहुत पैसा भी नहीं लगना होता। कहीं शौचालय टूट जाता है, कहीं गेट टूट जाता है, कहीं हैंड पाइप खराब हो जाता है या मोटर खराब हो जाती है। अगर आप उसे प्राथमिकता के तौर पे लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी का स्तर आज है वो इससे और 110% बढ़ेगा। और उसमें योगदान जितना प्राइमरी के टीचर का है, गुरु का है, उतना ही कम से कम प्रधान भी अपना मार्ग रखे। और जब तक प्रधान इसे चिंता नहीं करेगा तब तक ये संभव नहीं है कि प्राइमरी एक नर्सरी को टक्कर दे सके और नर्सरी से आगे जा सके। मैं समझता हूं कि नर्सरी में जितने भी पढ़ाने वाले होंगे टीचर, वो कक्षा 8 होंगे या हाई स्कूल होंगे, लेकिन योगी जी के जो टीचर होंगे, मैं इसके पहले की बात नहीं करता कि वो सैनिक स्कूल से आए हैं, खाली प्रमाण पत्र के लेके आए और वो टीचर हो गए। लेकिन जिन्होंने योगी जी की टाइम में
उन्हें यह स्थान मिला है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि एक भी मंत्री, एक भी एमएलए या एक भी प्रमुख सचिव ये नहीं कह सकता कि मेरी सिफारिश में फला टीचर की बच्चों में टॉपर आया गोल्ड मेडल। और मैं जानता नहीं था कि ऐसा भी होता है। ये उसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो वो गोल्ड मेडल लेके मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने कहा कि वो कंपटीशन हुआ था, वो पूरे लखनऊ के बच्चों में, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, सारे लखनऊ के बच्चे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय में होता है, तो वो ऑनलाइन होता है। तो उसमें भी वो टॉपर आया और लखनऊ में भी टॉपर आया। गोल्ड मेडल दोनों में उसे मिला था। तो मैं चाहता था पहले यहाँ हो, फिर जिले में हो, जिससे लड़कों का उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और उन गुरुओं का भी मनोबल बढ़ता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा तहसील में टॉप आया, जिले में टॉप आया, और ये कंपटीशन का मौका मिलना चाहिए। और निश्चित ही ये प्रयास करूंगा दोबारा कि ये सब हो सके। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। सारे लोग अपनी योग्यता और अपनी कंपटीशन लड़के ही अपने ये हक पाए हैं। उनके हक पे किसी का डाका डालने का अधिकार नहीं है। और जिसने ये सोचा है उसको या तो जेल मिली है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस की भर्ती चल रही थी, उसका नहीं टीटी की भर्ती, एग्जाम टीटी की थी, और उसमें पर्चा लीक हो गया और जितने लीक करने वाले पर्चा था सब जेल चले गए। इतना ही नहीं गए, सचिव भी जेल चला गया। ये मामूली बात नहीं है। आईएएस को जेल भेजना, आईपीएस को जेल भेजना, अगर किसी में दम है तो योगी आदित्यनाथ जी में है। इसलिए जो स्वयं ईमानदार है, वो रीजन अगर है तो योगी जी की ईमानदारी है, योगी जी की सोच है, योगी जी के विचार है। अगर आज वो ना होते और सीधे पहली की जैसी सरकारें थी, ये हमारा भतीजा है, ये मेरी विधानसभा का है और ये फला है, उसकी भर्ती होती थी, 4 जिलों के लोगों की भर्ती होती थी। आज 1.5 लाख से ऊपर प्राइमरी के टीचरों की भर्ती हुई है, 1.5 लाख से ऊपर पुलिस में भर्ती हुई है, 1.5 लाख से ऊपर अन्य विभागों में सेक्रेटरी में लेखपाल होते थे, वहाँ 500 हो गए। जहाँ 30 बच्चे नहीं होते थे वहाँ 300 हो गए। अगर ये किसी की देन है तो आप सबकी मेहनत की देन है। इसके लिए पुनः मैं आप सबको बधाई देता हूँ। समय नहीं है, नहीं और आपसे बात करता, समय मिलेगा तो फिर कभी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बार मेरी इच्छा थी कि एक बार पूरे ब्लॉक में विधानसभा का कंपटीशन होता और उस कंपटीशन में ये देखा जाता कौन सा स्कूल हमारे विधानसभा का सबसे आगे है, उसको पुरस्कार करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब चुनाव आ गया है, आप सबका स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो चुनाव के बाद फिर आप सबसे भेंट होगी, बात होगी। और एक बार पुनः मैं चाहता हूँ कि विधानसभा के सभी बच्चों का जो कंपटीशन जैसे शहरों में होता है, लखनऊ वगैरह में जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं उनका कंपटीशन होता है। पहले वो अपने क्लास के टॉपर हो, फिर कॉलेज के टॉपर हो, फिर इसके बाद फिर सारे टॉपरों को बैठा करके एक जगह कंपटीशन होता है और उनमें जो कॉम्पिटिटिव में टॉप आते हैं वो बच्चा और वो कॉलेज का जो पुरस्कृत किया जाता है वो करना चाहिए। तो मैं भी इसी तरह का एक चाहता था। तो मैं इसके लिए पुनः जब दोबारा चुनाव हो जाए, अगर ईश्वर मौका देता है और जनता का प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, तो पुनः फिर ये तमन्ना मेरी रह गई है, ये भी तमन्ना मैं पूरी करूंगा। और व्यवस्था बनी रहे। बहुत धन्यवाद अमित शुक्ला जी। हमारे ग्राम प्रधान कस्बा ग्राम हरीशचंद लोधी साहब यहाँ उपस्थित है। मोहलिया ग्राम प्रधान मलखान, प्रधान प्रतिनिधि नियाज अहमद साहब, नफीस भाई, मसूद हसन, सभी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम। दिखाई दे रहे हैं हमारे शिक्षक साथी, थोड़ा उनको ध्यान देने क्षमा करेंगे।